वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूम की दूर अंदेशी, कायदाना सलाहियत और मुदब्बिराना किरदार को खिराज अकीदत पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और दीगर आला हुकाम भी मुलाकात में शरीक हुए। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल लेगा और इस अहम आबी गुज़रगाह की निगरानी के एवज़ अमरीका को मुआवजा भी मिलना चाहिए। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने कल रात ईरान को बहुत शदीद हमलों का निशाना बनाया। एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत उनका बेशतर साजो सामान तबाह कर दिया। जब भी वो ड्रोन हमला करेंगे हम उनको बुरी तरह निशाना बनाएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि अगर अमरीका मुफाहमती यादाश्त की पासदारी नहीं करता तो ईरान भी उस पर अमल दरामद नहीं करेगा। मुफाहमती यादाश्त बहरान से गुजर रही है। ईरान को अपने दिफा पर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जहाज रानी की बहाली का वाहिद रास्ता आबनार हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौजी जारहियत का खात्मा है। बरतानिया ने ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि गैर मुल्की रियासती प्रॉक्सी ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के तहत ईरानी पासदारान की हिमायत गैर कानूनी है। नए रियासती खतरात से मुतालिक तारीखी इख्तियारात के तहत 3 ग्रुपों को नामजद किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज़ के सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। विफाकी आईनी अदालत ने पी सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द केसेस के फैसलों की हिदायत। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ कि बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। अपने फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे। ट्रायल कोर्ट्स मिल्कियत का फैसला बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए करें। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून 2024 को मागरा हिल्स नेशनल पार्क में वाक़ मुनाल रेस्टोरेंट को 3 माह में मुकम्मल और गिराने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान के जिला वाशुक्ती तहसील माशकेल में फितना हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले का निशाना बनने वाले 5 मजदूरों की मैयतें कोयटा रवाना कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक मैयतें कोयटा से आबाई इलाकों को भेजी जाएंगी। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की की वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे इंसानियत सोज़ जराइम में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियारत में धरना जारी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद धरना खत्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयतें रखी हुई हैं। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। कोयटा में वकला के शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए जिला कचहरी से कोयला फाटक तक रैली, धरने में शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुक्ती ने कहा है दहशतगर्द जितने मर्जी हमले कर लें हम पाकिस्तान का परचम कभी नहीं छोड़ेंगे। FC बलूचिस्तान पुलिस पाक अफवाज बेइंतहा कुर्बानियाँ दे रही हैं। 3 रोज़ कबल 11 पाकिस्तानी फौजियों को बेला में शहीद किया गया। एक तरफ रियासत के लोगों को शहीद किया जा रहा है, दूसरी तरफ इल्ज़ाम भी मेरी रियासत पर। क्या इसके लिए कोई धरना दे रहा है? क्या कोई इसकी मजम्मत कर रहा है? ये वो साजिश है जिसे हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। There were moments when circumstances tested my resilience in ways I could have never imagined. Standing beside my father, the Prime Minister, Mohammad Nawaz Sharif,
during times marked by injustice, by inequality, by political adversity, and immense personal trials, I learned that conviction often demands sacrifice and that perseverance is sometimes the only path forward. वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ख़वातीन की तरक्की को कौम की तरक्की करार दे दिया। इस्लामाबाद में नवी इस्लामी ताउन तंजीम की वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से खिताब में कहा कि ख़वातीन के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका इक़दाम करने की ज़रूरत है। तालीम, सेहत, रोज़गार ख़वातीन के बुनियादी हुकूक़ हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना फ़क़्त एक तबके की नहीं बल्कि पूरी कौम की तरक्की है। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए माली शमूलियत, कारोबारी मौक़े की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। ख़वातीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत उनके लिए एज़ाज़ की बात है। ख़वातीन पर तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की और खुशहाल माशरा मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में OIC वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से खिताब। कहा, OIC ममालिक ख़वातीन के माशी इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और इक़दामात करें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब में कहा कि अफ़गानिस्तान और मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन को दरपेश मसाइल पर आलमी तवज्जो की ज़रूरत है। तनाज़ात, कब्ज़े और इंसानी बहरानों में ख़वातीन और बच्चियाँ सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। विफाकी वज़ीर शिज़ा फ़ातिमा ने कहा कि ख़वातीन को माशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाज़ा है। ख़वातीन माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। हुकूमत में ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी में 6 नए शिके शामिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिससे $6 अरब सरमायाकारी की राह हमवार हो सकती है। पेट्रोलियम डिवीजन ने मंजूरी के लिए 129 सफ़ात पर मुश्तमिल समरी काबीना कमेटी बराए तवानाई को भिजवा दी। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक समरी की मंजूरी के बाद मकामी रिफाइनरीज और ओगरा के दरमियान अपग्रेड मुआहदों पर दस्तखत की राह हमवार होगी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक SIFC ने सिफारिश की है कि जो रिफाइनरीज अपग्रेड मुआहदों के लिए तैयार थीं मगर 22 अक्टूबर 2024 की आखिरी तारीख पूरी न कर सकी, उन्हें सजा न दी जाए। मुसवदे में रिफाइनरीज को 7 साल मुराद के बदले यूरो 5 ईंधन के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत का कतर से LNG की फराहमी बहाल होने के बाद गैस कनेक्शन पर पाबंदी उठाए जाने पर गौर। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक सितंबर तक LNG के घरेलू कनेक्शन पर पाबंदी खत्म हो सकती है। कतर ने अगस्त तक फोर्स मेजोर का ऐलान कर रखा है। फोर्स मेजोर के खात्मे से सितंबर से LNG सप्लाई बेहतर हो जाएगी। सितंबर में पावर सेक्टर की LNG तलब भी कम हो जाएगी। LNG कनेक्शन पर आयद पाबंदी हटाने का हतमी फैसला सप्लाई सूरत हाल देख कर किया जाएगा। और पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में मज़ीद 3 खारिजी हलाक, मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 117 खारिजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं।